नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जो प्रतिमाएं बहुत समय से भूगर्भ में स्थित है, रत्न जड़ित प्रतिमाएं जिनके बहुत समय से आपने दर्शन पूजा आराधना आदि नहीं किया है, अब उनको निकालने का समय आ चुका है और ये सौभाग्य हमें प्राप्त कराने जा रहे हैं आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज, जिनका प्रवेश सांगानेर के प्रोज्ञान मंदिर में 21 अप्रैल को हो जाएगा। तत्पश्चात वेदी प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम भी है, परंतु उन मूर्तियों को निकालने का कार्यक्रम 23 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल के बीच होने वाला है। तो यदि ऐसे तो ये सुंदर सौभाग्य है जो रोज दरबार आपको मिलने वाला नहीं है, ये केवल और केवल 5 दिनों के लिए आपको रुकना नहीं है। परंतु जैसा कि आप सबको पता है, बहुत दिनों से चर्चा सुन रहे थे कि भूगर्भ में स्थित प्रतिमाओं को निकाला जाएगा, ऊपर विराजमान किया जाएगा और सभी जीव उनके विशाल दर्शन करेंगे, दिव्य दर्शन करेंगे। किंतु किसी भी चैताल्य को निकालने के लिए साधना भी करनी पड़ती है, जाप भी करना पड़ता है, गुरुओं से आदेश भी लेना पड़ता है और जिन रक्षक देवी देवताओं से भी अनुमति लेनी पड़ती है। जैसा कि हम लोगों ने कल यहाँ नमोकार का पाठ किया था, आज सवेरे भी चतुर्विधि संघ और भव्य लोगों के साथ में नमोकार मंत्र का पाठ हुआ। उसके बाद में हम लोग अंदर गए, हमारे प्रदीप जी भी थे, चांदवाड़ जी भी थे, अथमेटी भी थी, पंडित जी भी थे, मोरा मुनि संत था। वहाँ के रक्षक देवी देवताओं को निमंत्रण करा और उनसे संकल्प भी लेकर आए हैं कि आज हमने प्रतिमा निकाली है और 27 तारीख को 5 बजे तक ये प्रतिमा नीचे विराजमान कर देंगे, अर्थात 4:30 बजे ये प्रतिमा लगभग 4 सवा 4 बजे यहाँ से चैताल्य वापिस नीचे विराजमान होगा। और भगवान शांतिनाथ से अनुमति ली है कि भगवंत आपके प्रसाद से इतना विशाल चैताल्य निकला है, अब इस चैताल्य में अच्छी तरह से हम लोग अभिषेक पूजन कर सकें और जो भी यहाँ के रक्षक देव हैं वो भी हम सबका सहयोग करें, ताकि आपने तो बहुत अभिषेक कर लिया है, अब हम लोग भी यहाँ की पूजन अभिषेक कर लें। अब जब हम लोग नीचे गए तो सबसे पहले तो हम लोगों ने उस स्थल पर नीचे लगभग 10-12 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ उतरने के बाद 2 वेदी बनी हुई हैं और उन 2 वेदियों पर 3-3 खाने बने हैं और ऐसा लगता है कि वहाँ पर पहले और भी विशाल विशाल प्रतिमाएं थी जो आपके यहाँ ऊपर विराजमान हो चुकी है। नीचे 6 आले बने हैं और ऐसा लगता है कि उन 6 आलों में जितनी बड़ी बड़ी प्रतिमा होंगी, लगभग समझ लो आप 5-5 फीट की प्रतिमा होंगी, इतने बड़े वहाँ पे आले बने हैं, वेदियाँ बनी हैं। एक तरफ 3 बनी है, दूसरी तरफ 3 बनी है। और जब नीचे गए तो मुझे भी लग रहा था कि अंदर बहुत पसीना आएगा, गर्मी लगेगी, कुछ होगा, किंतु जब उन वेदियों के पास गए तो ऐसा लगा कि वास्तव में हमारे पूर्वजों ने जब ये मंदिर बनाया होगा तो विशेष साधना की होगी। और हमारे सुरेंद्र कीर्ति भट्टारक जी, जिनके सानिध्य में ये चैताल्य बना था, ये मंदिर बना था, उन्होंने बड़ी ही वास्तु शास्त्र के अनुसार उस वेदी का निर्माण किया। और उस वेदी को देखने के बाद जब वहाँ खड़े हुए तो ऐसा लगा कि साक्षात यदि यहाँ बैठकर अभिषेक किया जाए तो कुछ ना कुछ अति से जरूर होगा। उसके बाद एक गेट खोला गया, इसमें लोहे का गेट था, वो गेट खोला गया और जब गेट खोला गया प्रतिमाएं बहुत, जितनी ये प्रतिमाएं हैं ये सारी प्रतिमाएं विराजमान थी। उसके बाद जब वो एक आवरण था और वो आवरण कैसा था नहीं बताऊंगा, और जब वो आवरण था तो पूरा आवरण जीर्ण शीर्ण हो चुका था, मतलब कि ऊपर छत है
और वो छत भी कैसी है कि ऊपर फर्शी लगी हुई है और उन फर्शियों में से कहीं भी ना तो हवा आ सकती है ना धूप आ सकती है, किंतु फिर भी जब हम लोगों ने अंदर देखा तो अंदर पूरी की पूरी वेदियों पर थोड़ा थोड़ा सा जल पड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि प्रतिमाओं का अभिषेक हो रहा था, हम लोग नहीं कर पा रहे थे और ऊपर कोई छेक नहीं है फिर भी ऊपर से पानी गिर रहा था। और जब ये प्रतिमा, जो सबसे बड़ी प्रतिमा सबसे पहली थाल पे रखे हैं, पंडित जी जरा हाथ लगा दिखाओ, हाँ जी प्रतिमा, जब नीचे गए तो प्रदीप ठोलिया बोले महाराज ये प्रतिमा लेकर नहीं जा सकते। मैंने क्यों? बोले महाराज जी प्रतिमा बहुत भारी है, कैसे ले जाओगे? मैंने क्या, एक मैं हूँ, एक आप हो और तीसरे पंडित जी हैं, अपन तीनों उठा सकते हैं। और जब प्रतिमा उठाई तो पहले तो लगा कि प्रतिमा ऊपर नहीं जा पाएंगी। फिर प्रदीप से मैंने, प्रदीप भैया क्या करना है? बोले महाराज यहीं रख देंगे। नहीं, प्रतिमा तो ऊपर लेकर जानी है। और जब प्रतिमा ऊपर लेने आए तो सीढ़ियों के पास तक तो आ गए, किंतु जैसे ही सीढ़ियों के पास से आए तो लगा कि अब प्रतिमा वापिस नीचे ही विराजमान करनी पड़ेगी। किंतु जैसे ही भगवान शांतिनाथ का ये घोष किया कि वो प्रतिमाएं हम तीनों चारों व्यक्तियों से ऊपर तक आ गई और ऊपर पूरे मुनि संघ ने उन प्रतिमाओं को उठाया और यहाँ विराजमान कर दिया है। आप सबसे ऊपर जो प्रतिमा विराजमान है, इस प्रतिमा की शेप देखो आप, अद्भुत प्रतिमा है वो, अद्भुत। ऐसी प्रतिमा मैंने आज, आप गौर से देखना इस प्रतिमा को, आपको कुछ अलग दिखाई देगा। मैं बतलाऊंगा नहीं, जिस दिन विराजमान करेंगे उस दिन बतलाऊंगा। इस प्रतिमा की प्रशस्ति पर लगभग ये प्रतिमा 800-900 साल पुरानी ये प्रतिमा है। और इस प्रतिमा के सामने दो प्रतिमा और हैं और वो प्रतिमाएं रत्नों की प्रतिमा हैं दोनों। अब जब ये प्रतिमा मैंने उठाई तो ठोलिया प्रदीप बोले महाराज ये प्रतिमा सबसे बाद में लेके जाएंगे। हमने कौन लेगा? बोले महाराज इतनी मेहनत करी है तो ये प्रतिमा तो मैं ही लेकर जाऊंगा। और जब ये प्रतिमा विराजमान हो गई, भव्य आत्माओं, नीचे अभी भी दो प्रतिमाएं रखी हैं। अब वो प्रतिमा हम इसलिए लेके नहीं आए क्योंकि आज भी देवी देवता वहाँ अभिषेक पूजा करते होंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो कहें कि सारी प्रतिमा तो महाराज ले गए, हम किनकी पूजन भक्ति करें, इसलिए दो प्रतिमाओं को नीचे रख कर आए हैं। और वहाँ पर यंत्र भी थे। और जब सारी प्रतिमा लाए तो हम और एक स्थान था, अंदर गए, सामने एक बड़ी दीवार लगी हुई है और मेरा वो दीवार पुरानी है। ऐसा लगता है कि उस दीवार के तरफ भी कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मंदिर दो हैं, एक मंदिर ये है और एक मंदिर वो है। तो मैंने प्रदीप से बोला प्रदीप भैया वहाँ चलें। बोले महाराज पहले इनको संभालने तो बहुत हैं। मैंने कहा प्रदीप ऐसा तो नहीं, खाना तो पूरा ही खाएंगे, खाएंगे तो पूरा ही खाएंगे। और हमने ऐसा विचार करा है थोड़ा समय निकालते हैं आज या कल के अंदर, प्रयास करेंगे कि दूसरे वाले मंदिर के नीचे भी जाने का प्रयास करें और जितना हो सकेगा उतनी प्रतिमाएं ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी चांदवाड़ से आज्ञा तो नहीं लेनी है मेरे को, क्योंकि मंदिर दिगंबरों का है, फिर भी कमेटी के अध्यक्ष हैं, मंदिर के अध्यक्ष हैं, उनको मैं सूचना दे रहा हूं कि हो सकता है आज या कल हम लोग जाएंगे। और हमारे अरुण जी ठोलिया जी, हमारी मंजू जी नाम है ना, मीनू जी हैं, प्रदीप जी हैं, जो भी कमेटी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, प्रयास करेंगे कल या आज शाम को जाएं। और यदि प्रतिमा हुई तो जितनी भी प्रतिमा ला सकते हैं उतनी प्रतिमा लाने का प्रयास करेंगे। और जब प्रतिमा लेकर ऊपर आए, जब प्रतिमा लेकर ऊपर आए तो एक प्रतिमा जो सबसे नीचे रखी डली भगवान पारसनाथ की, मैंने कहा ये प्रतिमा तो मैं लेकर जाऊँ वहाँ। और जब ये प्रतिमा हमने देखी तो ये प्रतिमा ऐसी लग रही थी मान लो पूरी की पूरी प्रतिमा झीली हो। मैंने पंडित से बोला पंडित जी प्रतिमा झीली होनी, थोड़ी मार्जिन कर लें। बोले महाराज मार्जिन तो ऊपर ही कर लेंगे, आप तो प्रतिमा ले चलो। और जब ये प्रतिमा मैंने अपने माथे पर रखी तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वास्तव में आज हमारा ये तन पवित्र हो गया, जो हमने एक ऐसे भूघर में रखी प्रतिमा को अपने मस्तक पे विराजमान करा और बाहर ला के लाए। इतने में ही हम आ ही रहे थे कि प्रदीप बोला महाराज अभी ये चीज़ तो रह गई। मैं क्या रह गई? बोले महाराज वो यंत्र तो ले चलाओ।
वो यंत्र भी आ गया, भव्य आत्माओं। अब आप सोच लो, इतना विशाल चैतन्य आपके यहाँ विराजमान है, कौन पुण्यशाली जीव होगा जो अब इनका अभिषेक करेगा। पहला अभिषेक हमारे बस्सी वालों को प्राप्त हुआ है, दूसरा कलश करने का सौभाग्य श्रीमान चांद अशोक जी चांदवाड़ और हमारे अंकित जी के परिवार को प्राप्त हुआ है, और शांति धारा का भी नाम हमारे पास आ चुका है, और शांति धाराएं भी होंगी, और शांति धारा भी होंगी, किंतु प्रथम शांति धारा का नाम हमारे पास आ चुका है। देखो, सबसे पहले प्रथम कलश श्रीमान जम्मू जी, दर्शन जी, नवीन जी, समत बस्ती वाला परिवार, ग्रीन नगर दुर्गापुर वाला है। दूसरा कलश श्रीमान जी अशोक जी, शंकुतला जी, अंकित जी, प्रियंका जी, आदित्य जी, जैनिश जी, चांदवाड़ एवं समत चांदवाड़ परिवार। और बता दूं, आज हमारे चांदवाड़ जी को 50 साल होने जा रहे हैं, शहीद दिवस है आज, उनका 50वां वर्षगांठ है, और वो भी आज भगवान का। अब सोच लो चांदवाड़ जी, इससे बड़ा तुम्हारा पुण्य क्या होगा। विशाल चैतन्य बैठा है, विशाल संघ बैठा है, और आज आपका अभिषेक करोगे जब इन प्रतिमाओं का, तो आपकी धर्म पत्नी कहेगी वास्तव में मैं धन हो गई ऐसे पति को पाकर। उसके बाद में संपूर्ण पंचामृत अभिषेक। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।